नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर में जो हमारी सेल्स होती हैं शरीर में, उनका जो विभाजन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। कैसा हो जाता है? अनियंत्रित विभाजन हो जाता है। अनियंत्रित विभाजन के कारण हमारे जो बॉडी में सेल्स होती हैं उनमें कैंसर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? कैंसर उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, कैंसर के लिए जो है, कैंसर के लिए कौन उत्तरदायी है? कैंसर के लिए जो है उत्तरदायी होता है हमारी जो जीन होती है उनमें ऑन्कोजीन उत्तरदायी होता है। कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? ऑन्कोजीन जो होते हैं वे कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम कैंसर को पढ़ लिए, तो कैंसर को पढ़ेंगे तो किसके अंदर पढ़ेंगे? तो जो कैंसर का अध्ययन होता है दोस्तों, उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, क्योंकि इसके लिए उत्तरदायी जीन कौन होते हैं? ऑन्कोजीन। तो इसीलिए इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्को मतलब ये जीन हो गया। क्या हो गया? ये जीन हो गया, यानी एक प्रकार के ऊतक हो गए। और लॉजी का मतलब हम जानते ही हैं कि स्टडी होता है। क्या होता है? टू स्टडी होता है। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोजीन के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का अध्ययन करते हैं। किसका अंदर अध्ययन करते हैं? कैंसर का अध्ययन हम करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैंसर। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ कैंसर पढ़ेंगे। मेन रूप से जो कैंसर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। पहला होता है सरकैन्यूमिया, सरकैनोमा। दूसरा होता है सरकोमा। और थर्ड वाले को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। जो सरकैन्यूमिया होता है, इसमें आंतरिक भागों में, कहाँ कैंसर होता है? आंतरिक भागों में होता है। आंतरिक भागों का मतलब क्या हुआ? हम कैसे जानेंगे कि आंतरिक भाग कौन से हैं? जैसे फेफड़ा हुआ, गुर्दा हुआ, अग्नाशय, गर्भाशय, यकृत, ऐसे ही आंतरिक भागों में होने वाले कैंसर को हम सरकैन्यूमिया कहते हैं। सरकोमा क्या होता है? सरकोमा जो होता है वो हड्डियों में पाए जाने वाला है कैंसर को कहते हैं। बोन कैंसर को कहते हैं। किसको कहते हैं? इसमें बोन कैंसर, स्किन कैंसर आदि होते हैं। ठीक है। ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया जो होता है, हमने सुना होगा कि किसी को कैंसर हुआ है, उसका ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ब्लड कैंसर को कहते हैं। इनमें जो कैंसर होता है वो हमारे जो आरबीसी होती हैं उनकी सेल्स में, उनमें पाया जाता है। आरबीसीज में पाया जाता है। तो आरबीसीज में पाए के जाने के कारण हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। पूरा का पूरा ब्लड जो है वो निकाल दिया जाता है और दूसरा ब्लड चढ़ाया जाता है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंसान की बॉडी से पूरा ब्लड निकाल दिया जाए। तो एक तरफ से ब्लड को निकाला जाता है और दूसरी तरफ से चढ़ाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कैंसर है कि नहीं। इसके लिए तो विभिन्न सी बहुत प्रकार की जांचें हैं जिनसे पता चल जाता है। फिर भी हम एक सामान्य लक्षणों के बारे में कैंसर के पढ़ते हैं। कैंसर के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? जो नंबर 1, जो हमारी आंत्र होंगी और मूत्राशय की आदत होगी, उनमें परिवर्तन होगा। आदतों में परिवर्तन होगा। क्या होगा? आंत्र व मूत्राशय की आदतों में परिवर्तन होगा। हो सकता है कि बार बार जो है आपको मतलब टॉयलेट आए, या हो सकता है कि टॉयलेट में ब्लड आए, या लैट्रिन करते समय ब्लड आए। ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या होता है? कभी कभी ब्लड आने लगता है। कभी कभी क्या होता है? ब्लड आने लगता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हम मान सकते हैं, जो घाव होते हैं वो आसानी से भरते नहीं हैं। आसानी से भरते नहीं है, इसका मतलब है ठीक नहीं होते। फिर हमने जैसे अभी पढ़ा आंत्रस्राव होना, असामान्य आंत्रस्राव होना, असामान्य रक्तस्राव होना। इसमें क्या होता है? जब हम बाथरूम, लैट्रिन, खांसी, कुछ भी ऐसा भी चीज़ें हों और उसमें रक्त आने लगे। खांसी में जैसे हम बलगम वलगम होता है, फिर मूत्र में, मल में,
रक्त का आना, रक्त का आना। फिर क्या होगा कि हमेशा ऐसा लगेगा कि हमको बुखार सा है, कोई कारण नहीं होगा कि मौसम चेंज हो या कुछ हो, बुखार लगेगा, थकान लगेगी, भोजन जो है वो पचेगा नहीं, भोजन का नहीं पचना, पसीना पसीना इंसान रहेगा, पसीना होता रहता है, मतलब गर्मी ना भी हो तो उसको पसीना अचानक होने लगेगा, बहुत असहनीय दर्द होगा, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि वज़न जो है या तो अचानक घटने लगता है, वज़न का घटना या बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, सामान्यतः हम देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इनके देखिए हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं। तो कैंसर के जैसे सामान्यतः कोई चीज़ के मतलब कई कारण होते हैं, तो इसमें भौतिक कारण ले सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो ओजोन लेयर है उनमें छिद्र हो रहे हैं, जिनकी वजह से अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो पृथ्वी पर आ रही हैं। तो ये रेज भी हमारे जो ये रेज हैं वो स्किन को इफ़ेक्टेड करती हैं, जिस कारण से कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। ठीक है, फिर रासायनिक कारण में क्या ले सकते हैं? रासायनिक कारण जो हैं, रासायनिक कारण में हम लोग कहते हैं कि हम धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान, शराब, बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। वायु प्रदूषण हुआ, दूषित भोजन हुआ, दूषित भोजन, वायु प्रदूषण, ये सारे जो हैं वो कैंसर के लिए जिम्मेदार कारक पाए जाते हैं। जैविक कारकों में जो हैं, जैविक कारक होते हैं कुछ, तो जैविक कारकों में बैक्टीरिया, वायरस, यानी वायरस कह सकते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, ये जो हैं ये सभी जो हैं वो कैंसर को क्या करते हैं? कैंसर को वृद्धि करने का काम करते हैं, कैंसर को बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये बताइए कि अगर कैंसर हो गया, कारण पता चल गया, तो इनका निदान यानी उपचार कैसे हो जाएगा? तो इनका निदान जो है वो बायोप्सी के द्वारा होता है। अब बायोप्सी में क्या होता है? बायोप्सी में हमारे जिस पार्ट में कैंसर दिख रहा है वहाँ से हम थोड़ा डॉक्टर जो होते हैं वो ब्लड का थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और उनसे जांच करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंसर का वर्गीकरण। कैंसर का वर्गीकरण, कैंसर का वर्गीकरण क्या है? कैंसर को 3 स्टेज में बांटते हैं, TNM। टी को प्राथमिक ट्यूमर कहते हैं, टी को प्राथमिक ट्यूमर कहेंगे। एन जो होता है, एन लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड होता है। इसमें प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है वो इफेक्टेड होती है। क्या होती है? प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और मेटास्टेटिस होता है थर्ड स्टेज, मतलब थर्ड पार्ट जो होता है इसका मेटास्टेटिस कहते हैं, स्टेटिस कहते हैं। इसमें जो होता है वो दूरस्थ भागों में कैंसर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? दूरस्थ भागों में कैंसर पहुंच जाता है। ठीक है, इसके चरण क्या क्या होते हैं? फर्स्ट चरण में कैंसर जो है किसी एक स्थान पर होता है, किसी एक स्थान पर होता है, किसी लिम्फ नोड में या कहीं स्थित होगा, वहाँ होगा। सेकेंड चरण में ये कुछ बढ़ता है पर इस मतलब जगह एक ही होती है, जगह एक होगी, यानी स्थानीयकृत ही होगा। कैसा होगा? स्थानीयकृत ही होगा। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड जो चरण होता है उसमें कैंसर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि लिम्फ नोड के साथ साथ, लिम्फ नोड के साथ साथ आसन्न ऊतकों में पहुंच जाता है, आसन्न ऊतकों में पहुंच जाता है, मतलब कि आसपास के एरिया में भी फैल जाता है, आसपास के स्थानों में भी फैल जाएगा।
और इसका फोर्थ स्टेज होगा। फोर्थ स्टेज का मतलब होता है यह उन्नत चरण होता है, यानी यह इसका अंतिम चरण होता है। यहाँ दूरस्थ स्थानों पर पहुंच जाएगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगता है। इसी को हम मेटास्टैटिस भी कहते हैं, मेटास्टैटिस के नाम से भी जानते हैं। इसका उपचार क्या होता है? इसके उपचार में शल्य चिकित्सा होती है। शल्य चिकित्सा का मतलब है कि अगर किसी एक पार्ट में फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में है तो ऑपरेशन करके उस जगह को निकाल दिया जाता है। सेकंड है कि कीमोपैथी होता है। अगर ज़्यादा फैल गया है तो कैंसर की जो सेल्स होती हैं, कीमोथेरेपी जो होती है उसके माध्यम से उनको जलाया जाता है, यानी उनका उपचार किया जाता है, उनको नियंत्रण में किया जाता है। और थर्ड होता है विकिरण चिकित्सा। इसमें एक्सरेज के द्वारा उन पर नियंत्रण पाया जाता है। एक बार हम शॉर्टकट में फिर से पढ़ लेते हैं। कैंसर जो होता है वह अनियंत्रित विभाजन होता है। कैंसर में जो कैंसर होता है वो उसमें विटामिन ए की कमी के कारण हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती हैं या प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो होती हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं। ठीक है, जिस कारण से उन पर नियंत्रण ना होने के कारण हमें कैंसर हो जाता है। इसके लिए ऑन्कोजीन जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होता है? सरक्यूनिमिया, सरकोमा और ल्यूकीमिया। साइनोमिया में आंतरिक भागों में कैंसर होता है, जैसे कि फेफड़ा, गुर्दा, अग्नाशय, इन सब भागों में। सरकोमा में कैंसर, बोन कैंसर, स्किन कैंसर होते हैं। ल्यूकीमिया में ब्लड कैंसर होता है, जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है ब्लड को। लक्षण क्या होते हैं? आंत्र में, मूत्राशय में परिवर्तन होता है, घाव का आसानी से नहीं भरना, असामान्य रक्तस्राव होना, बुखार, थकान, भोजन न पचना, पसीना आना, सहनी दर्द होना, वजन का घटना आदि चीज़ें होती हैं। इसका कारण क्या होता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हमारी स्किन को इफेक्टेड करती हैं। रासायनिक कारण क्या होता है? धूम्रपान, श्वास, दूषित भोजन, प्रदूषण आदि। जैविक कारण में जो बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी होते हैं ये कैंसर को बढ़ाने का काम करते हैं। निदान क्या होता है? और बायोप्सी करके इनका पता चलता है। कैंसर का वर्गीकरण, कैंसर को 3 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। TNM, टी में प्राथमिक ट्यूमर कहा जाता है, एन को लिम्फ नोड कहा जाता है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो इफेक्टेड होती है। एम इसकी लास्ट स्टेज है, जिसे मेटास्टैटिस कहते हैं। इसमें दूरस्थ भागों में कैंसर फैल जाता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में किसी एक स्थान लिम्फ नोड में कैंसर रहता है। द्वितीय चरण में कुछ बढ़ता है लेकिन रहता है किसी एक ही स्थान पर। तृतीय चरण में यह इतना बढ़ जाता है कि आसपास के एरियो में जाने लगता है। और अंतिम चरण को उन्नत चरण कहते हैं, जिसे मेटास्टैटिस भी कहते हैं। इसमें कैंसर दूर दूर तक फैलने लगता है। उपचार, शल्य चिकित्सा द्वारा यानी ऑपरेशन करके उस पार्ट को निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपके गर्भाशय में है कैंसर तो गर्भाशय को निकाल दिया जाएगा। केमोथेरेपी में कुछ दवाएं देकर नियंत्रित किया जाता है। और विकिरण चिकित्सा में एक्सरे का यूज किया जाता है। धन्यवाद मित्रों।